नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ मैं ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूँ कि ऑन फ्राइडे दैट इज टुमारो 19th ऑफ फेब, इस हफ्ते का आखिरी दिन और अगले एक्सपायरी का पहला दिन, हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले देखते हैं कि निफ्टी ने जो मैंने आपके लिए ट्यूसडे वाले दिन वीडियो बनाया था फॉर वेनसडे, और कल मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मार्केट सेम लेवल पे खड़ा था, कुछ भी चेंजेस नहीं थे, इसलिए सेम लेवल कल भी फॉलो हुई थी, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट डाल दिया था। तो आज देखते हैं कि इसने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और कहाँ पे आके इसने क्लोजिंग करी है। तो सर ये है आपके सामने डेली का चार्ट निफ्टी का, आप सारे लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे संभालने की कोशिश चल रही थी 15,200 के पास, पर एक बार हम नीचे आए और जो हमारी ये नीचे में ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन लगी हुई है, हमने आज देखा कि मार्केट ने उसके पास से एक हल्का सा बाउंस लिया और उसी के ऊपर मार्केट चल रहा है। ये आ गया सर आपके सामने निफ्टी का चार्ट। अब सबसे पहले एक चीज मैं करना चाहता हूँ, वो सबसे पहली वाली चीज क्या है, ये जो इसका काम था इसको अब हटा डालेंगे हम लोग, इसका काम हो गया। इसी जोन के आसपास से हम उम्मीद कर रहे थे ना 400-500 के बीच से, तो इसने काम पूरा कर दिया 15,430 के पास से। अब अब हमको दो तीन चीजें दिमाग में रखना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि कल के दिन में मार्केट के अंदर में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अपनी लेवल एक बार रिटेस्ट हो सकती थी, मॉर्निंग में उसके नीचे आए 200 तक, पूरा काम करा के फिर 200 के आसपास ही काम कराया और वहीं पे आके क्लोज करा दिया। तो हम जिसके जो कंसेप्ट और जो लेवल मैंने आपको परसों बताया था फॉर 17th, वही सेम वैल्यू आज भी वैलिड थी। और एडिशनल मैंने मॉर्निंग में टेलीग्राम पे अपडेट डाल दिया कि पहला टारगेट अपना क्या था 15,200, और थर्ड टारगेट था कि अगर हम नीचे आते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेंगे। एंड यू कैन क्लियरली सी कि आज इसने इस जगह पे सपोर्ट लिया है। अब अब निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करना है निफ्टी को, वो क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इंट्राडे में चाहे निफ्टी नीचे आए 15,000 के आसपास, मुझे तो लगता नहीं कि आना चाहिए या अब तक वो आएगी भी, पर अगर आती है 15,000 का लेवल इंट्राडे में टच होके बाउंस लेके निकल जाए, अगर ये 15,000 के नीचे जाती है निफ्टी, तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि ये फिर एक डेढ़ हफ्ता और ऐसा ही टाइम पास करेगा। पहली चीज आपको मैंने बता दी। पहली चीज क्या है, इंट्राडे के अंदर में 15,000 की लेवल के पास आओ, आधा घंटा रुकना रुक सकते हो, एक घंटा रुकना रुक सकते हो, पर इंट्राडे के दौरान ही वहां से बाउंस लेके आप निकल जाओ। कहा निकल जाओ? ऊपर की तरफ जाना हमको ऊपर ही है। आप नीचे से आके ऊपर जाओ या जिस जगह पे खड़े हो वहां से ऊपर जाओ, ठीक है। अगर आप 15,000 को तोड़ के उसके नीचे आते हो और क्लोजिंग देते हो, सर वो सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ वाली रहेगी। मतलब ये थोड़ा एक डेढ़ हफ्ता 2 हफ्ता और यहां से टाइम पास करने के मूड में है। सेकंड सिनारियो, सेकंड सिनारियो ये है, जिस जगह पे हम खड़े हैं इसी जगह से हमको बाउंस लेना है और हमको धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ में निकालना है। अब मैं आपको बता दूं, कल का है फ्राइडे। फ्राइडे के दिन यूजुअली मार्केट अपनी जो चाल होता है ना अगले हफ्ते की, कभी वो रिवील नहीं करता। अगर उसको कुछ बड़ा ही काम करना है तो वो अपनी चाल वहां पे रिवील करेगा कि भैया देखो मेरा ऐसा ऐसा प्लान था और मैं ऐसा ऐसा करने की सोच रहा था, इसलिए पर मेरे पास अभी टाइम नहीं है ना, तो मैं देखो मूवमेंट चालू कर रहा हूं। अगर कल के दिन आपको फ्राइडे के दिन ऐसा नजर आता है कि ये यहां से सपोर्ट तो ले लिया है, पर यहां से ऊपर जाने के बाद में यहां पे अपने आप को संभाल रहा है, कौन सी लेवल के पास? 15,200। अभी वो लेवल आएगी सर 15,250। अब आपके लिए मैं एक काम कर देता हूं, ये सिर्फ कल परसों के लिए, जब तक ये लेवल कटती नहीं तब तक के लिए एक अलग से मैं ब्लू लाइन लगा रहा हूं। ये देखिएगा, ये लाइन दिख रही है आपको?
250 की मैंने आपके लिए लाइन लगा दी। ये लाइन जब तक कटती नहीं तब तक यहां से बड़ा मूवमेंट उम्मीद नहीं है। अगर कल का दिन फ्राइडे है और आपको दिखता है कि फ्राइडे के दिन ऐसा ही कुछ मोमेंट इसी जोन के अंदर में कर रहा है, इस जोन के अंदर में ट्रैप मत होना कोई भी पुट साइड की पोजीशन लेके। या कॉल साइज में ट्रेड करना चाहते हो आप कॉल साइज में ट्रेड कर सकते हो, पर साइजिंग जो आपकी पोजीशन साइज वो थोड़ी कम रखना। कंफर्मेशन कब आएगा? जब हम इस जोन के ऊपर में आप कटना चालू कर देंगे 250 के ऊपर में। 250 270 को जैसे हम काटेंगे और वो कटने वाली मूवमेंट भी स्पीड में रहनी चाहिए। अगर वो कटता है और चलना चालू करेंगे तो सबसे बड़े टारगेट मिलेगा आपको 15,400 और बाद में 15,500। मतलब इस लेवल तक आने के लिए फिर तो हम रेडी हो जाएंगे, ये तो आप पकड़ के चलो। नीचे की तरफ में आते हैं तो कहां तक आना चाहिए इसने? मैक्सिमम 15,000। और अगर वहां पे इंट्राडे में और थोड़ी गिरावट आ गई, जैसे एग्जांपल लेके चलो कि फॉरेन मार्केट नेगेटिव खुल गए और हमारी ओपनिंग ही नेगेटिव होगी 15,000 के आसपास, तो एकदम से पुट के अंदर में काम मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। अब 15,000 इस टाइम पे जब मार्केट अपनी ऑल टाइम हाइस के पास काम कर रहा है और ये हर बार अपना एक नया नया हाई बनाते जा रहा है, उस टाइम पे क्यों इसने 15,000 का लेवल नहीं तोड़ना चाहिए? उसके पीछे रीजन है, मैंने आपको पहले ही बताया था। देयर इज अ रीजन ऑफ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर 15,000 का साइकोलॉजिकल पॉइंट टूट गया, बहुत सारे पुट प्लेयर्स उसके अंदर में एंट्री कर लेंगे। या जिसको समझ में आ गया कि ऊपर जाना है, 15,000 के नीचे आते बराबर वहां पे अच्छी खासी कॉल साइड में बाइंग बढ़ जाएगी। और मार्केट यहां बैठा नहीं है सबको पार्टी देने के लिए, सबको पैसा देने के लिए। तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा? मार्केट को ये करना पड़ेगा कि अगर आपको एंट्री नहीं देनी किसी को भी, आपके लिए भागने का सबसे बेस्ट मौका यही है। अपनी लेवल भी आ गई, ऊपर से कि नीचे तक पूरा आपने करेक्शन भी पूरा प्रॉपर कर लिया, और आज आपने ऐसा जाते जाते शो भी कर दिया कि देखो भैया एक बार सपोर्ट लिया, बाउंस लिया था, अपनी ट्रेड लाइन के पास ही हूं मैं, और कल अगर गैप अप खुल के अगर इसने खींच दिया तो सर फिर ये बेस्ट सिनारियो है, बेस्ट, एकदम बेस्ट। ठीक है। अब आपको मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया था, उसके पहले भी बताया था, और जब यहां से गिरना चालू हुए थे तब भी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? कि पुट के अंदर में पैसा बनना मुश्किल है। आपने देख लिया कि पुट कितना तकलीफ देता है। मैं और मेरे क्लाइंट्स ने तो देख ही लिया कि पुट में कितनी तकलीफ हो रही है। अब आप बोलोगे कि सर आपने बोला कि पुट के अंदर में काम नहीं करना है और पुट के अंदर पैसा बनना थोड़ा मुश्किल है, पर आपने भी तो सर पुट के अंदर में काम किया। जी बिल्कुल किया। उसके पीछे रीजन ये है कि हम ट्रेडर है, हमारे पास अगर कोई सेटअप है और सेटअप मुझे शो करता है कि वहां पे पुट के अंदर में पोजीशन बन रही है, तो मैं इंट्राडे के लिए पुट लेके काम करके निकल सकता हूं। मैं कभी भी पुट को होल्ड पे नहीं डालूंगा कि मैंने पुट खरीद लिया और अपने पास एक हफ्ते के लिए रख दिया। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मुझे 15,200 15,300 का जो पुट यहाँ पे मैं जो ले रहा हूं वो मुझे 15,500 600 पे काटने को देगा। ये जितना मेरे को प्रॉफिट अभी दिख रहा है उससे डबल मुझे लॉस देके जाएगा। तो इंट्राडे के अंदर में अगर पोजीशन आती है, हमको पार्टिसिपेट करना होता है और उसके बाद अपनी पोजीशन बेचनी होती है। वही काम मैंने भी किया, और ये हफ्ता मेरे लिए सही नहीं गया, मेरे क्लाइंट्स के लिए सही नहीं गया, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट भी पता थी हमको डाउन साइड आनी है। आने के बाद में पोजीशंस भी हम पुट में प्रॉपर ले रहे, सारी लेवल्स तक ले रहे, पर वो बीच में मूवमेंट के बीच में 70-80 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस खाने का प्रोसेस चल रहा है, जिसको स्टॉप लॉस हंटिंग बोलते हैं सर, वो थोड़ा तकलीफ वाला था। और मुझे पता है बहुत लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, और बहुत लोगों ने ये तकलीफ झेली है कि पुट के अंदर में पैसा कम बना है या वो 90% हम लेके ही गया है। तो यही सीखने वाला आइटम होता है, हमेशा सीखते रहना है और धीरे धीरे आगे चलते रहना है। ठीक है। तो आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, हमने 2 ट्रेड लिए थे, तो टोटल हम आज 65 पॉइंट्स के प्रॉफिट में है। तो जो भी मैंने क्लाइंट्स को प्रॉफिट या लेवल्स के जो दिए थे जिसका मैंने प्रॉफिट बनाया, वो सारी लेवल में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इसके पहले की जो पेंडिंग थी
वो सारे लेवल्स मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, तो मेरा वो पेंडिंग काम था मैंने पूरा कर दिया, तो आप वापस जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्ट है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 6000 रुपीज़ मंथली। जिन लोगों ने एंजल पोकी अकाउंट ओपन किया उनके लिए डायरेक्ट 10% ऑफ है, तो चार्जेस आर 5400 रुपीज़ मंथली। अगर आप एंजल पोकी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो बिल्कुल करवा सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, स्टॉक्स अपने पास लाना चाहते हैं जिसके अंदर आप अच्छा पोर्टफोलियो बने और अच्छे स्टॉक्स के अंदर आप निवेश करें, उसके लिए जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके चार्जेस है 8100 रुपीज़ मंथली। उसके अंदर मैं 6 स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। मेरी बैंक निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रेटेजीज की ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, इस महीने भी है 27 और 28 फेब को। लिमिटेड सीट अवेलेबल है, ट्रेनिंग 4 घंटे की नॉन स्टॉप। इसके अंदर मैं बताता हूँ कि बैंक निफ्टी ऑप्शंस के अंदर मैं कैसे काम करता हूँ, क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपको बताता हूँ, उसके अंदर आपको कैसे काम करना है आने वाले टाइम में। उसके लिए जुड़ना है तो आप 6000 रुपीज़ पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हो। रेस्ट 12,000 अमाउंट आप 26 फरवरी के पहले कभी भी पे कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। ये देखो सर बैंक निफ्टी का चार्ट, ये बनी आज एक बड़ी सी कैंडल और इसने ऑलमोस्ट अपना यहाँ का काम खत्म कर दिया है। अब इसको मैं लेके आता हूँ 15 मिनट के अंदर में। अब हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि भैया सबसे पहले तो आपको इस जोन के आसपास तकलीफ हुई तो आपको इसी जगह से नीचे आना चाहिए था। पर मार्केट ऐसा है, सॉरी इस जगह पे बात की थी हमने कि हमको इस जगह से नीचे आना चाहिए था, पर मार्केट यहाँ से एक बार ऊपर आया। अब ऊपर आया, यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा था और इस जोन को काटने के बाद में ऊपर जाना चाहिए था, पर ये जोन कटी ही नहीं। ऊपर जाने के बाद में कंसोलिडेशन हो गया और नीचे खींच दिया। अब उस दिन की दिन मैंने आपको परसों के दिन वीडियो में बताया था कि पहला तो हमको यहां तक गिरेंगे तो इसी जगह उठना है, तो इसी जगह से उठना है, और गिरेंगे तो इसी जगह से गिरेंगे। पर अगर गिरेंगे तो कहां तक गिरेंगे, ये लो तक, ज्यादा से ज्यादा 36,400। तो सर आज 36,400 का आपका टारगेट आपके सामने आ गया है। अब जैसी जोन निफ्टी में बनी है, नीचे अगर आना चाहे तो 15,000 इंट्राडे के दौरान, सर अब वो जो जोन आती है बैंक निफ्टी के लिए वो ये जोन है। ये देखिए इंट्राडे के अंदर में अभी जिस जगह पे खड़ी है वहां से अगर 300-400 पॉइंट भी गिराना चाहता है तो बैंक निफ्टी जो अभी 37,000 का आइटम है उसके लिए 400 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। एक सिंगल कैंडल में टच करके अगली सिंगल कैंडल में ऊपर उठा सकता है, इतनी ताकत उसके अंदर में है। आज मॉर्निंग की अगर आप कैंडल देख लोगे, हाई बना है 37,108 एंड लो बना है 36,822। 300 पॉइंट की पहली 15 मिनट की कैंडल है, अगर इतनी भी यहाँ बन गई तो यहाँ का काम इसका पूरा हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे इसका पूरा काम हो चुका है, इससे ज़्यादा इसने नीचे नहीं आना चाहिए। पर इंट्राडे के दौरान अगर आना चाहता है यहाँ तक आ सकता है। फिर बता रहा हूँ, पुट में जैसी तकलीफ हुई वैसी तकलीफ होने वाली है, और कल के बाद से मैं और मेरे क्लाइंट्स पुट्स के अंदर में हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले हैं। हम लोग सिर्फ वेट करेंगे प्रॉपर सेटअप का, जाकर हम कॉल के अंदर में पोजीशंस बना पाए और अपना माइंड सेट, क्योंकि अगले हफ्ते अगर इसने यहां से भी बाउंस करा दिया, अगले हफ्ते मेरे हिसाब से यहां से बहुत प्यारी मूवमेंट बनेगी जो हमको ऊपर के इस 38,000 तक तो आराम से लेके जाएगी, एकदम आराम से लेके जाएगी। उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको निफ्टी के लिए ये लाइन बता दिया 15,250, वैसे सर बैंक निफ्टी के लिए आपका जोन आता है 37,000। 37,000 के ऊपर में 400 पॉइंट अभी भी यहां से 37,000 के ऊपर में जब कभी भी इसने होल्ड कर दिया, और ऐसा कंसोलिडेशन नहीं है, ऊपर चलना चाहिए ऐसी वाली मूवमेंट अगर यहां से चालू हो गई, सर स्ट्रेट टारगेट लेना 37,800, उसके अंदर सीधा टारगेट रहेगा आपका 38,000 बस। इसके अलावा बैंक निफ्टी के अंदर में बाकी कोई देखने वाली बात नहीं है। अगर कुछ भी मेजर चेंज आते तो मैं आपको पर्सनली बताऊंगा टेलीग्राम के ऊपर में जाके। तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा, जिनको टिप या फ्री कॉल्स चाहिए वो लोग वहाँ पे ना जुड़े, वो सेवाएं आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी, समझ में आए सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक बटन दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। शायद किसी को ये चीज़ें यहाँ पे इस टाइम पे समझना जरूरी हो, आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल कोई भी है उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़्यादा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।